दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं जनूब मशरकी एशिया के एक छोटे से देश ब्रुनाई में, जहां हुकूमत भी एक है, कानून भी एक है और दौलत का मरकज भी सिर्फ एक शख्स है, और इस शख्स का नाम सुल्तान हसन अल बोल्किया है। ब्रुनाई के सुल्तान तकरीबन 33,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। दोस्तों, ब्रुनाई एक छोटा सा देश है जो दुबई से थोड़ा सा बड़ा है। इस पूरे देश की आबादी सिर्फ 4,28,000 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ब्रुनाई की कौम दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर कौम है। इसकी वजह है ब्रुनाई में मौजूद तेल के ज़खायर। आज की इस वीडियो में अब देखेंगे कि ये सुल्तान अपने पैसे कैसे खर्च करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सुल्तान होने के साथ साथ ब्रुनाई के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई की शाही फौज के सुप्रीम कमांडर और ब्रुनाई पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला शख्स किसी मामूली हेयर ड्रेसर से तो अपना हेयर काट करवाने से रहा। इसी वजह से हर महीने उनका हेयर काट करने के लिए यूके का मशहूर व मरूफ हेयर स्टाइलिस्ट केन वुड लंदन से ब्रुनाई आता है। वो 2 दिन ब्रुनाई में 7 स्टार होटल में रहता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शान और शख्स से वापस लंदन चला जाता है। इस शाही हेयर ड्रेसिंग पे $21,000 से भी ज्यादा खर्च होता है, जो इंडियन करेंसी में 35 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वो ब्रुनाई के सुल्तान का रिहायशी महल है, और ये दीवा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। 17 मंजिलों के इस महल में 1,788 कमरे हैं, 257 वाशरूम्स हैं, एक मस्जिद है, 5 स्विमिंग पूल्स हैं, 110 गाड़ियों का गैराज है, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब्स लगाए गए हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में तामीर किया गया था, जिसकी कीमत $5 बिलियन यानी 8,000 अरब रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, ब्रुनाई के सुल्तान के एयरबस A350 फ्लाइंग पैलेस को यानी उड़ने वाला महल का नाम दिया गया है, और वाकई इस एयरबस का ये नाम ना हो तो और क्या हो। इस पूरे हवाई जहाज में आरामदेह फर्नीचर्स, 100% प्योर सिल्क कारपेट्स और वाशरूम्स में 24 कैरेट गोल्ड के वाश बेसन्स हैं। इस एयरबस की कीमत $233 मिलियन है, जो 396 अरब रुपयों के बराबर है। ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है। इसके अलावा हसन अल बोल्किया के पास 2 बोइंग तैयारे और 2 अस्कुरस्की S-70 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और उनके अंदर भी दिल खोल के खर्चा किया गया है। 1996 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सुल्तान ने माइकल जैक्सन को ब्रुनाई में 3 दिन कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया था। इसके लिए माइकल जैक्सन को फर्स्ट क्लास सूट में ठहराया गया था और $17 मिलियन देकर वापस रवाना किया गया था, जो तकरीबन 280 करोड़ रुपए बनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान एक मर्तबा विटनी हुस्टन की परफॉर्मेंस देखने गए। उनको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि सुल्तान ने विटनी को एक ब्लैंक चेक थमा दिया और अपनी मर्जी से रकम लिखने को कहा। विटनी ने इस चेक के जरिए $7 मिलियन की रकम अपने नाम कर ली, जो 119 करोड़ रुपयों के बराबर है। हसन अल बोल्किया स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं, और ख़ास तौर पर पोलो के। उनके पास पोलो खेलने के लिए अच्छी ब्रीड की 200 पोनीज मौजूद हैं, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में एयर कंडीशनड हॉल में रखे जाते हैं। सुल्तान अपने साथ खेलने के लिए अर्जेंटीना से पोलो प्लेयर्स बुलाते हैं। उनको मुआवजे की रकम भी दी जाती है, और उनका भारी भरकम खर्चा भी सुल्तान अपनी ही जेब से अदा करते हैं। ब्रुनाई के सुल्तान अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, जिसका नाम प्रिंस जाफरी है। प्रिंस जाफरी वो वाहिद इंसान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से मशहूर है। प्रिंस जाफरी ने पूरे 10 साल तक रोजाना $7,47,000 खर्च किए हैं। एक दिन में $7,47,000 का खर्चा, और वो भी पूरे 10 साल तक, मतलब एक दिन में 126 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। और दोस्तों, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट हुआ है बिजनेस इनसाइडर और वैनिटी फेयर में। ये पैसे प्रिंस जाफरी मुबैना तौर पर अपनी अयाशियों पर खर्च करते थे। ब्रुनाई में यह कानून है कि वहाँ के लोग शाही खानदान के खर्चे और लाइफ स्टाइल पर बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार प्रिंस जाफरी को टोटल $14.8 बिलियन ब्रुनाई के खजाने को वापस करने पड़े। इसके लिए उनको अपनी 500 प्रॉपर्टीज, 2,500 गाड़ियाँ, 9 एयरक्राफ्ट और 5 याट्स बेचनी पड़ी। वो कौन सा अरबपति जिसके पास गाड़ियाँ ही ना हो। सुल्तान हसन अल बोल्किया के पास अपनी ज़ाती 100-200 नहीं, बल्कि तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। सुल्तान वो वाहिद इंसान है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लक्शरी गाड़ियां हैं,
اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق برونائی کے سلطان کے پاس 500 تو صرف رولز راس گاڑیاں ہیں۔ اچھے خاصے امیر لوگ صرف ایک رولز راس خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، اور سلطان کے پاس 500 رولز راس گاڑیاں ہیں۔ سلطان کی کار کلیکشن کا گیراج کوئی گیراج نہیں ہے، بلکہ 100 ایکڑ پر مشتمل ایک پورا گوڈاؤن ہے، جس میں رولز رائس کے علاوہ پورش، لیمبورگینی، جیگوار، میبیج، فراری اور میک لارن جیسی گاڑیاں بھری ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق ان کی کار کلیکشن کی قیمت $4 بلین سے بھی زیادہ ہے، جو تقریباً 6,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ برونائی تیل اور گیس سے مالا مال دیش ہے، یہاں کا زیادہ تر تیل حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور کیونکہ حکومت مکمل طور پر سلطان کی ہے، اس لیے دیش کی سب سے بڑی آمدنی براہ راست شاہی خزانے میں جاتی ہے، اور اسی وجہ سے برونائی کے شہریوں کو مفت تعلیم، مفت علاج اور ٹیکس سے بڑی حد تک آزادی ملتی ہے۔ سلطان حسن البولکیہ صرف امیر بادشاہ نہیں ہے، بلکہ سخت قانون کے حامی بھی ہے۔ برونائی میں شرعی قوانین نافذ کیے گئے تھے، جس پر کافی تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن سلطان کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے: برونائی میرے اصولوں پر ہی چلے گا۔ سلطان حسن البولکیہ دنیا کے ان چند افراد میں سے ہیں جو مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ سلطان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے امیر انسان ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ مطمئن بھی ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیا اب بھی ایسی زندگی چاہتے ہیں؟ اور دنیا کے طاقتور پور اسرار اور شاہانہ کرداروں پر مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ASN نان سٹاپ نالج کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ طاقت کی اصل حقیقت ہے۔